तो पुतिन कीव मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन में हथियार और सैनिकों की भारी कमी का फायदा उठाने के लिए रूस के सैनिकों को पूरी रफ्तार से हमला करने का आदेश है। इस्कैंडर मिसाइल और ड्रोन से हमले के साथ ही जीत की रफ्तार भी तेज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन इतना लाचार हो चुका है कि रूसी फौज हर दिन 20 किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है। भारी बर्फबारी से पहले पुतिन अधिक से अधिक हिस्से पर रूसी फौज की मौजूदगी चाहते हैं। हर दिन आगे बढ़ रहा है पुतिन का विजय रथ। और हर दिन यूक्रेन की जमीन पर बढ़ता जा रहा है रूसी सेना का कब्जा। बेहद कम हथियार और कम सैनिकों के साथ युद्ध में डटा यूक्रेन अब बेहद कमजोर पड़ने लगा है। दूसरी तरफ से तूफानी रफ्तार से रूस की सेना आगे बढ़ रही है और यूक्रेनी फौज के लिए उन्हें रोक पाना मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना हर दिन 20 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना की दूरी अब सिर्फ 5 किलोमीटर है। रूस इस रास्ते से जीत हासिल करते हुए ड्नीप्रोपेट्रोव्स्क की तरफ बढ़ना चाहता है। इस इलाके में ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत हो चुकी है। एयर डिफेंस न होने की वजह से इस इलाके में ताबड़तोड़ ड्रोन से प्रहार हो रहा है। ड्नीप्रोपेट्रोव्स्क में गुरुवार को 2 स्कंदर मिसाइलों से हमला हुआ। यूक्रेन में एक ही दिन में 44 बार ड्रोन हमले किए गए। रूस ने कीव, खार्किव, ओडेसा को टारगेट किया है। युद्ध में आर्टिलरी की कमी के बाद रूस ने ग्लाइड बम का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। यूक्रेन सेना पर लगातार बम से प्रहार हो रहा है। खास तौर से डोनेत्स्क और कुर्स्क में ग्लाइड बम का सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेनी सेना कमजोर जरूर पड़ी है, लेकिन मोर्चे को छोड़ा नहीं गया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि टोरेस्क पर फिर से यूक्रेन का कब्जा हो गया है। रूस की सेना को चासिव यार में संघर्ष करना पड़ रहा है। रूस ने डोनेत्स्क में सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया है। रूस के जबरदस्त हमले के बाद अमेरिका में भी यूक्रेन को लेकर फिक्र बढ़ गई है। व्हाइट हाउस में यूक्रेन को लेकर नए सिरे से प्लान तैयार किया जा रहा है। यूक्रेन को यूएस से नए हथियार दिए जा सकते हैं। यूक्रेन की आर्टिलरी को मजबूत बनाया जाएगा, लेकिन जनवरी से पहले यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई मुश्किल है। नए साल की शुरुआत तक यूक्रेन में हथियारों का भारी जखीरा पहुंच जाएगा, लेकिन चुनौती तब तक युद्ध में टिके रहने की है। दूसरी तरफ रूस में हथियार और सैनिकों की दिक्कत दूर हो गई है। रूस लगातार तैनाती बढ़ा रहा है। यूक्रेन ने सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने वॉर जोन में 10,000 ड्रोन को तैनात किया है। यूक्रेन के ये ड्रोन सैनिकों का सामान ढोने के काम आएंगे। 30,000 हमलावर ड्रोन बनाने पर काम चल रहा है। यानी युद्ध में अब यूक्रेन सैनिकों से अधिक ड्रोन की मदद लेने वाला है। जल्दी रूस के खिलाफ यूक्रेन के 40,000 ड्रोन युद्ध में शामिल होंगे। यूक्रेन में ड्रोन का प्रोडक्शन भी तेजी से चल रहा है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर प्रतिबंधित जहरीले केमिकल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। यूक्रेन के एक कर्नल को आरोपी भी बनाया गया है। रूस का आरोप है कि क्लस्टर बम के जरिए बैन हथियारों से यूक्रेन ने कुर्स्क में हमले किए। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन का प्रहार भी जारी है। गुरुवार को यूक्रेन ने रूस का सरमद आर्मर्ड व्हीकल नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने एंटी टैंक मिसाइल से रूसी सेना पर हमला किया था। इसके अलावा एक टॉर एयर डिफेंस को भी नष्ट कर दिया गया। खार्किव में भी यूक्रेन ने मजबूत स्थिति हासिल कर ली है और रूसी सेना के हमलों को रोकने में कामयाब रही है। रूसी सेना की कोशिश है कि नए साल में रूसी प्रेसिडेंट को जीत का बड़ा तोहफा दिया जा सके। बर्फबारी की रफ्तार भी अब और तेज होने लगी है। इससे पहले कोशिश है कि रूस अधिक से अधिक इलाकों तक पहुंच सके और उस पर कब्जा हो सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।